जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे पास प्रयागराज से एक आंटी जी ने भेजा है कि कैसे गुरु जी के साथ इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे गुरु जी इनको अपनी संगत चुनते हैं और कैसे जब इनके कर्मों का जो वक्त आता है कर्मों के हिसाब से तो ये गुरु जी को के पास जाते हैं, मतलब गुरु जी को ये अपनी तरफ से गुरु जी को अपना जो है मत्था टेकते हैं। मीन्स कहने का वही है कि कैसे ये समर्पित भाव लेके आते हैं, क्योंकि गुरु जी तो देखिए संगत जी काल भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं जानते हैं। तो हमारा इवन जब जन्म नहीं भी हुआ होता है ना, उससे पहले से हमारे कर्म डिसाइड हो चुके होते हैं। कर्मों के हिसाब से हमारी जो जर्नी स्टार्ट कैसे होगी, किससे मिलेंगे, सब डिसाइडेड होता है। ये बस दुनिया के खेल है जो हम समझ नहीं पाते और इन्हीं में उलझ जाते हैं। गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो पता था कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ से कब कब उन्होंने मेरे पास आना है। इसका भी एक बड़ा वो गूढ़ रहस्य बन जाता है अगर हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। वैसे हमें संगत जी ज़िंदगी में ना, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, चाहे कोई भी है, बहुत सी संगत जी बोलती हैं कि अब हमारे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं। मैं उसमें कोई बुराई नहीं समझती, लेकिन अगर आप अपने घर के पितरों को छोड़ देते हो, घर के देवी देवताओं को छोड़ देते हो, जो रीति आपके पूर्वजों ने चलाई, पूजा पाठ की, दान धर्म की, हवन की, यज्ञ की, अगर आप वो छोड़ देते हैं प्रॉपर पूरी तरीके से, तो ये ठीक वैसा ही कुछ हो जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी, मैं गलत नहीं कह रही। मैं ये नहीं कहती गुरुजी पे समर्पण मत करो, गुरुजी पे समर्पण करो, मेरा भी समर्पण है, लेकिन जो बाकी चीज़ें चली आ रही हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक वैसा ही होता है कि एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। सपोज दैट कि आज मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे घर में हैं, बहुत अच्छे से सब चल रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ उनके लिए और वो मेरे लिए तो उन्होंने किया ही है। सपोज दैट ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब क्या होता है सडनली कि मुझे कोई मिलता है, मैं उनको अपने घर ले आती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं का दिया है या उन्हीं का सब कुछ है, मतलब लाइक दिस कुछ भी एक फीलिंग हम लाते हैं। वो घर में आ गए और उसके बाद क्या होता है, मैं सडनली अपने पेरेंट्स को तो पूछ भी नहीं रही हूँ, वो तो अब मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं अपने नए पेरेंट्स को ही सब कुछ मानने लग गई। तो बताओ क्या मैं कभी खुश रह पाऊँगी? क्योंकि वो भाव जुड़ गया ना, छत्र छाया में तो उनके पली बड़ी थी, हो गई ना वो वाली बात। तो यही चीज़ गुरुजी की भी है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप सबको छोड़ दो, गुरुजी ने ये कहा आडंबरों में मत पड़ो, वहमों भरमों में मत पड़ो। उन्होंने वहम भरम का बोला था और वो वहम भरम भी टोने टोटके से रिलेटेड था, ना कि आपके पूजा पाठ से। ये बहुत संगत में एक मतलब अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है आजकल, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। बहुत बार हमारी जो प्रॉब्लम्स की जड़ होती है ना, वो हमारे कुल देवी देवता से भी जुड़ी होती है, खासकर बच्चों से रिलेटेड। या आप कभी भी लाइफ में अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ लेना, ये चीज़ निकल जाएगी। तो ये चीज़ कोई भी संगत ना करे। आपकी जो पूजा पाठ चला रहा है वो चलता रहे, साथ में गुरुजी का। गुरुजी हमारे गुरु हैं, पिता हैं, परमेश्वर हैं, सब कुछ है। लेकिन संगत जी जो कुल देवी देवता और पितृ इत्यादि होते हैं वो भी परिवार में होते हैं, उनका करना पड़ता है। अगर आपके परिवार का ऐसा कुछ रिचुअल चला रहे तो उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। मैं उस चीज़ की कभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप छोड़ दो। तो इसी के साथ अब संगत जी स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी। मैं प्रयागराज से हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला संगत है, पहला सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं अभी नई संगत हूँ। मैं अभी 25 अक्टूबर को मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। वो मुझे ऐसे पता चला कि मैं एक पार्लर गई हुई थी और वहाँ पर अपना काम करवाकर, जैसे मैंने वो आंटी जी को पेमेंट किया,
वैसे ही मेरी नज़र गुरुजी की फ़ोटो पर पड़ी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की स्वरूप को स्वरूप बोल मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की फ़ोटो को फ़ोटो नहीं स्वरूप बोलते हैं। हाथ जोड़कर सभी संगत जी से और गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। अनंतम अनंतम माफ़ी गुरुजी। फिर मैंने वो पार्लर वाली आंटी जी से पूछा, ये कौन से बाबा जी है? तो आंटी जी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी है, दिल्ली में इनका बड़ा मंदिर है और ये साक्षात महाशिव है। बस संगत जी, आंटी जी के मुंह से इतना सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं वहाँ पर रोने लगी। मैंने अपने आंसू को तुरंत कंट्रोल किया और उसी टाइम मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे अपने से कनेक्ट कर लीजिए, मुझे अपने से जोड़ लीजिए गुरुजी। मैं शिव जी की पहले भी बहुत पूजा करती थी, अभी भी मैं पूजा करती हूँ। मेरे हस्बैंड सॉरी संगत जी, मेरे अंकल भी भगवान शिव को बहुत मानते हैं और वो उनकी बहुत पूजा पाठ करते हैं। शुक्राना वो आंटी जी का जिन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया। फिर संगत जी ये सब बात होके मैं अपने घर आ गई। अब मैं अपने घर के काम करते करते गुरुजी का मंत्र यूट्यूब पर मैंने चला दिया और मैं सुनती रही। बस संगत जी, सुनते सुनते फिर बच्चे भी मेरे 3 बच्चे हैं, 7-8 साल के हैं तीनों। फिर उसके बाद मेरे बच्चे भी इस मंत्र सुने और उन्हें भी याद हो गया और वो भी फिर अपना मन में वो बोलते रहे, खेलते खेलते भी वो अपना ये मंत्र जाप करते रहते हैं। उस दिन संगत जी मैंने बहुत देर रात तक सत्संग सुना और मैं सत्संग सुनते सुनते रो भी रही थी और सत्संग भी सुन रही थी। मुझे नहीं पता संगत जी कि मैं क्यों रो रही थी, लेकिन बस मेरे आँख से आंसू खुद से निकल रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अगले दिन मैं सुबह उठी, अपने बच्चों को स्कूल भेजा। फिर मैंने किसी काम के लिए मैं बाहर जाने के लिए मैंने अपना जैसे मेन गेट खोला और वैसे ही मुझे संगत जी सामने एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई दी। मैं वहीं रुक गई अपने गेट पे और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे परसों पता चला गुरुजी के बारे में और आज ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया। हर पल का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर संगत जी मैं अंदर आ गई अपने घर के और उसके बाद से कंटिन्यू 1-2 दिन के गैप में मुझे अपने घर पे बटरफ्लाई दिखाई देती रहती है। संगत जी एक बात है कि मेरा हमें अपने घर का जो मेरे घर का मंदिर वाला रूम है संगत जी, वहाँ मुझे हमेशा हर टाइम गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, हर टाइम गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, तब वहाँ मुझे नॉर्मल रहता था वो रूम मेरा, मुझे कोई फ्रेग्रेंस उस रूम में नहीं आती थी। जब मैं धूप बत्ती जलाती थी, आरती करती थी, तब धूप बत्ती की फ्रेग्रेंस आती थी, बट ऐसे नहीं आती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, मैं तो कोई हुई ही नहीं है कि मैं खुद से कनेक्ट हो सकती हूँ, मेरी इतनी औकात ही नहीं है संगत जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। न जाने हम लोग कितने पाप करते हैं, कितने बुरे काम करते हैं, सब करते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी आसानी से अपने से जोड़ लिया। अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ऐसी कोई संगत नहीं है, ना मैं किसी सत्संग में गई हूँ संगत जी। मैं बड़े मंदिर भी नहीं गई हूँ अभी तक, सोचती हूँ जाने को, मन बहुत है मेरा बड़ा मंदिर जाने का। मैं अपने अंकल से भी बोलती हूँ, वो भी कहते हैं हाँ चलेंगे, सब लोग चलेंगे, जल्दी चलेंगे। बट जब गुरुजी की मर्जी होगी ना, जब उनकी कृपा होगी तभी मैं वहाँ जा पाऊँगी। इसी तरीके से संगत जी कि जब से मैं पता चला है मुझे, मैं रोज़ अब मंत्र जाप सुनती हूँ, गुरुजी के भजन सुनती हूँ, सत्संग तो मैं हर टाइम सुनती रहती हूँ, अपने घर के सारे काम करती रहती हूँ और सत्संग लगाई रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। अंकल जी संगत जी सॉरी, आज मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझसे बोलते हुए थोड़ा सा मैं नर्वस हो जा रही हूँ। इसके लिए हाथ जोड़कर संगत जी आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ
गुरुजी जैसा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। बहुत दिनों से आदेश आ रहा था गुरुजी का कि तू सत्संग कर, तू अपना सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग शेयर कर। बट संगत जी मेरे घर में कुछ फंक्शन था जिस कारण से मैं थोड़ी बिज़ी थी और नहीं शेयर कर पा रही थी। आज मुझे फिर मैसेज आया कि कुड़िए तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू अपना सत्संग शेयर कर। इसलिए मैं बस सब कुछ छोड़ के मैं तुरंत अपना सत्संग शेयर करने बैठ गई। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। फिर संगत जी मैं बताती हूँ कि मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी और मुझे अपने घर के नीचे अपने मंदिर वाले रूम में मुझे हमेशा गुरु जी की फ्रेगरेंस आती है। कभी कभी तो बहुत तेज़ आने लग जाती है संगत जी। हम लोग तुरंत हाथ जोड़ के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलते हैं। गुरुजी फिर जिस टाइम मैं गुरुजी से संगत जी मैं जिस टाइम गुरुजी से कनेक्ट हुई ना उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे अंकल यहाँ पे नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन थे। तो वो जब आ रहे थे यहाँ पे घर के लिए तो मैंने उनको फ़ोन पे ही सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे ऐसा है। तो उन्होंने भी मतलब कोई कुछ हमसे नहीं पूछा, ना कोई इंक्वायरी की या कुछ नहीं बोला और बहुत ध्यान से उन्होंने मेरी बात सुनी और सब चीज़ उन्होंने सुना और उसके बाद वो भी तुरंत गुरुजी पे विश्वास कर लिया और वो भी मानने लगे। वो भी बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं, बहुत भगवान को मानते हैं। फिर बस घर आए, हमने उनको सब कुछ बताया और उसके बाद से वो भी गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हैं। अमृत वेला वो तो सुबह 3 बजे 3:30 बजे तक गुरुजी खुद उनकी नींद खोल देते हैं और वो अमृत वेला भी करते हैं, मंत्र जाप भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। जब वो घर आ जाते हैं शाम को फ्री होके तो वो सत्संग भी सुनते हैं, सब करते हैं और मन ही मन हमेशा गुरुजी का शुक्राना हम सब लोग करते रहते हैं। इसी तरीके से गुरुजी से मेरी हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद एक दिन संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं अपने घर के आसपास कुछ पूजा थी तो मैं वहाँ गई और मैं जब वहाँ से लौट के आई तो मैंने देखा कि मेरे वॉशरूम के गेट के पास एक येलो रंग की बटरफ्लाई है। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने तुरंत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। उसके बाद मैंने अपने अंकल को बुलाया, उनको भी दिखाया। फिर मेरे तीनों बच्चे भी आ गए, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। उसके बाद संगत जी वो बटरफ्लाई ज़्यादा मतलब उड़ नहीं पा रही थी, कुछ पता नहीं ऐसा क्या था, नहीं पता संगत जी। फिर वो धीरे से फिर मैं किचन में अपना काम करने लगी और वो बटरफ्लाई भी किचन में आ गई, किचन में आके बैठ गई। फिर अंकल जी बट या तो वो अपने प्राण छोड़ चुकी थी, जो भी था संगत जी इतना नहीं पता है मुझे, वो नहीं हिल पा रही थी। मैं थोड़ी परेशान हुई, फिर मैंने मेरे अंकल भी थोड़ा घबरा गए कि ऐसा कैसे हो गया कि बटरफ्लाई घर में आई और वो मतलब इस तरीके से हो गई है, घबरा गए। लेकिन संगत जी फिर थोड़ी देर के लिए हम भी घबरा गए, लेकिन फिर तुरंत हमें ध्यान आया कि मैंने सत्संग में सुना था पहले कि अगर इस तरीके से बटरफ्लाई घर में आए और वो अपने प्राण त्याग दे तो गुरुजी आप अपना हम लोगों का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। फिर मैंने आंटी जी को मैसेज करके भी पूछा तो उन्होंने भी यही चीज़ बताया। तो मैंने गुरुजी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी आप ऐसे ही हमेशा हम सबके साथ रहिएगा, सभी संगत जी का ऐसे ही ध्यान रखिएगा गुरुजी, हमेशा उनके साथ रहिएगा, कभी किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी कभी किसी के साथ ना हो, कभी किसी का कुछ बुरा ना हो। गुरुजी हम तो गुरुजी से हमेशा यही कहते हैं, गुरुजी मेरे हाथों कभी किसी का बुरा ना हो, मेरे मुंह से कभी किसी के लिए गलत ना निकले, मैं कभी गलती से भी कुछ गलत ना करूं। हमें गुरुजी आप इतनी शक्ति दीजिएगा, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखिएगा। उसके बाद मेरे अंकल ने उस बटरफ्लाई को उठा के घर के प्लांट में डाल दिया। फिर वो अपने आप कब चली गई नहीं पता चला संगत जी। इस तरीके से हम लोग हमेशा गुरुजी से अब उसके बाद से हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। बट संगत जी एक यही चीज़ है कि मतलब मैं मेरा बेटा जो है ना संगत जी वो हकला कर बोलता है,
वो 8 साल का हो रहा है, लेकिन वो हकला हकला कर बोलता है, उसको बोलने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, रुक रुक कर बोलता है। तो अब बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे बेटे को ब्लेस करे वो, और मुझे पता है करेंगे। अभी वो हम लोग के कर्म काट रहे हैं। गुरुजी अपने से जोड़ने से पहले हम सबको नींबू की चढ़ाई निचोड़ते हैं। तो बस वो ये कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत जल्दी वो मेरे बेटे को ब्लेस करेंगे। मुझे यूट्यूब पे मैसेज के थ्रू पता चला कि उनका गुरुजी का मैसेज था कि अपने बेटे को जल प्रसाद दे। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं फिर गई मार्केट, मैं तांबे का लोटा खरीद के लाई और मैं उसमें जल भर के गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और मैं बेटे को रात में रख देती हूँ। सुबह उठ के मैं अपने बेटे को आधा पिलाती हूँ और आधे जल से उसको नहला देती हूँ। तो मुझे पता है जब गुरुजी ने अपने से जोड़ा है तो अब किसी भी चिंता की बात नहीं है। गुरुजी सब करेंगे, सब कुछ करेंगे और मेरे बेटे की बोली वो इस तरीके से ठीक कर देंगे कि जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो उसकी जानते हैं कि वो हकला के बोलता है, वो खुद ताज्जुब खाएंगे कि जो बच्चा इतना हकला कर बोलता था कैसे इतनी जल्दी सही हो गया। गुरुजी उसको ब्लेस करेंगे करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी सही कर दे। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए मांगो मत, मुझे मानो। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानता है। मैं, मेरे अंकल, मेरे तीनों बच्चे गुरुजी को मानते हैं। हमेशा गुरुजी का हम लोग को ध्यान रहता है। जब भी घर के बाहर जाते हैं गुरुजी से कहते हैं जय गुरुजी, आप हमें लेके चलिए। मेरे अंकल जब भी काम पे जाते हैं तो मैं अपने मन में बोलती हूँ जय गुरुजी, आप इनको अपने साथ रखिएगा और हर हर समय इनके साथ रहिएगा। एक बात है संगत जी, कि मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस में क्या कहते हैं गुरुजी की अचानक बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई। तो वो सोचे कि अभी तो कोई है भी नहीं मेरे आसपास और इतनी तेज़ परफ्यूम की महक, ऐसा कैसे। लेकिन उनको बहुत तेज़ आई। फिर वो उठ के थोड़ा सा आगे चल के गए कि क्या मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे ये फ्रेगरेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। गए, लेकिन वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ उनके साथ वो फ्रेगरेंस आ रही थी संगत जी। तो उन्होंने तुरंत गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी का नाम लिया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है संगत जी तो हम लोग इतना खुश हो जाते हैं ना कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी को हमारा भी ध्यान है। हम कभी बड़े मंदिर नहीं गए, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं पता है। बस मैं ऐसे ही मंत्र जाप सुन लेती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ अमृत वेला भी मैं नहीं कर पाती हूँ और मंत्र जाप सुनती रहती हूँ, सुबह भी सुनती हूँ, शाम को भी सुनती हूँ। सत्संग मैं दिन भर सुनती रहती हूँ यूट्यूब पे। जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़्यादातर टाइम सत्संग सुनती रहती हूँ। मन में गुरुजी का नाम हमेशा लेती रहती हूँ, शुक्राना उनको हर समय करते रहते हैं हम लोग। बस गुरुजी अपनी कृपा बना कर रखिएगा संगत जी। गुरुजी, मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो रही होगी, तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मेरा ये पहला सत्संग है, मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। कोई गलती हो गई हो, अगर मैं बोलते समय मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया हो संगत जी, गुरु जी, तो उसे मुझे माफ़, अपनी बच्ची समझकर मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी, जय जय गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी फिर से मेरा सत्संग करेंगे और मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मेरा बच्चा जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसकी बोली बिल्कुल सही हो जाएगी संगत जी। तो मैं बहुत जल्दी फिर से अपना सत्संग शेयर करूँगी और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी का स्वरूप हमको मिल जाए ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ करिएगा। मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसे करते क्या करते। आज मैंने पहला सत्संग किया, मैं सत्संग सुनती ज़रूर हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं कुछ पता कि कैसे करते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं गुरुजी का ध्यान, मैं सत्संग शेयर करने के लिए जब बैठी तो उसी टाइम मैंने बस गुरुजी को ध्यान किया कि गुरुजी आप ही को मेरा सत्संग शेयर करवाना है
और आप ही को मुझसे बुलवाना है, मुझे नहीं पता क्या है कैसे है, मैं घबरा रही थी थोड़ा, लेकिन गुरुजी आप ही को सब करवाना है। बस हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहिएगा। आइए हम सब लोग मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम 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 माफ़ी गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हमेशा हम सबके साथ रहिएगा। इस कलयुग के समय में गुरुजी आपने हम लोगों का हाथ पकड़ा है। आप साक्षात महाशिव है और मुझे तो मतलब फ़ील होते रहते हैं गुरुजी, फ़ील होते रहते हैं गुरुजी। हम यही गुरुजी की फ्रेगरेंस हमको, मेरे अंकल को, दोनों को बहुत फ़ील होती है। बस गुरुजी हमेशा यही चाहते हैं, हमेशा हम सबके साथ बन रख के रहिएगा और गुरुजी मेरी अरदास को जल्दी से पूरा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है उसे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। गुरुजी आपसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई है बोलने में उसे माफ़ करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया। आपके बेटे के लिए दुआ करते हैं कि सब वो जल्दी से अच्छे से बोलने लग जाए। और आंटी जी, एक बात बोलना चाहूँगी, आप अपना जो है पूरा जर्नी देखिए। जब से बेटे का बर्थ हुआ तो जो आपके कुल देवी देवता होते हैं, आपने उनका अच्छे से सब कुछ किया है या नहीं किया, आप इसको एक इशारा ही समझिए गुरु जी का। अच्छे से परिवार में पूछिए, क्योंकि बहुत से परिवारों में बहुत से रिचुअल्स होते हैं बच्चों से रिलेटेड जब वो पैदा होते हैं। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो वो चीज़ें कीजिए, गुरुजी तो बाकी कर ही देंगे सब। तो इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आज शाम को अपलोड होगा। और संगत जी, जो भी संगत जी लिख के सत्संग भेजते हैं ना, उनके लिए मैं एक नया चैनल बनाऊंगी।